सो हे गाइस, वेलकम बैक टू सेविटेक अवंतिका। आज हम बात करने वाले हैं CSS के कुछ सुपर यूजफुल एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स के बारे में। ये सेलेक्टर्स आपको HTML एलिमेंट्स को उनके एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर स्टाइल करने का पावर देते हैं। और वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंड तक आप एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स के प्रो लेवल यूज समझ जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट इज प्रेजेंट सेलेक्टर। प्रेजेंट सेलेक्टर सबसे पहला है प्रेजेंट सेलेक्टर। प्रेजेंट सेलेक्टर क्या होता है? ये सेलेक्टर उन एलिमेंट्स को टारगेट करता है जिनके पास कोई स्पेसिफिक एट्रीब्यूट हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि अगर मैं सभी इनपुट एलिमेंट्स को स्टाइल करना चाहती हूँ जिनमें टाइप एट्रीब्यूट है, तो CSS में मैं क्या लिखूँगी? पहले तो हम न्यू फाइल बनाएंगे। न्यू फाइल में बनाऊंगी प्रेजेंट सेलेक्टर डॉट HTML। प्रेजेंट सेलेक्टर डॉट HTML। ओके, तो अब यहाँ पे हम अपने जल्दी से कोड लिख लेते हैं। डॉक टाइप HTML, HTML language equals to English। head tag meta char set equals to UTF-8। meta name equals to viewport। meta name equals to viewport। content equals to width equals to device minus width। comma initial minus scale equals to 1.0। ओके, टाइटल टैग प्रेजेंट सेलेक्टर एग्जाम्पल। स्टाइल टैग इनपुट टाइप कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट। बॉर्डर देंगे, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, स्टाइल टैग क्लोज, हेड टैग क्लोज, बॉडी टैग H2। ओके, प्रेजेंट सेलेक्टर एग्जाम्पल हेडिंग input type equals to input
type equals to placeholder, sorry, type equals to text, placeholder equals to placeholder equals to text, input, okay, tag close, break tag, okay, input type equals to ठीक है, नंबर, प्लेस होल्डर इक्वल्स टू नंबर, नंबर, ठीक है, इनपुट, टैग क्लोज, ओके, ब्रेक टैग, इनपुट प्लेस होल्डर इक्वल्स टू नो टाइप एट्रीब्यूट, ठीक है, नो बॉर्डर, ओके, टैग कर देंगे क्लोज, ठीक है, बॉडी टैग क्लोज, HTML टैग क्लोज। इसमें देखिए मैंने इनपुट टाइप बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक लिया है, स्टाइलिंग लगाई है, ठीक है। इनपुट टाइप का मतलब होता है सिर्फ उन इनपुट एलिमेंट्स को टारगेट करो जिनके पास टाइप एट्रीब्यूट प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है, इनपुट टाइप लिखा हुआ है, तो जहाँ पे भी टाइप एट्रीब्यूट प्रेजेंट होगा बॉडी सेक्शन में, इनपुट में, वो वहाँ तो वो जो है उन एलिमेंट्स पे 2 पिक्सल ब्लैक बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं बॉडी सेक्शन पे, चेक करते हैं कि कहाँ पे इनपुट टाइप है। H2 प्रेजेंट सेलेक्टर एग्जाम्पल लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये हेडिंग है, ठीक है। इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट प्लेस होल्डर इक्वल्स टू टेक्स्ट इनपुट, ठीक है। इस इनपुट में टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट एट्रीब्यूट है, इसलिए ब्लैक बॉर्डर मिलेगा, ठीक है। सेकंड वाले में टाइप इक्वल्स टू नंबर है, प्लेस होल्डर इक्वल्स टू नंबर इनपुट है, इसलिए इसमें नंबर टाइप इक्वल्स टू नंबर एट्रीब्यूट है, इसलिए ब्लैक बॉर्डर जो है यहाँ पे वो मिलेगा, ठीक है। लेकिन थर्ड वाले में जो है इस इनपुट में टाइप एट्रीब्यूट ही नहीं है, तो ब्लैक बॉर्डर नहीं मिलेगा, ठीक है। जहाँ पे भी टाइप एट्रीब्यूट होगा तो ब्लैक बॉर्डर मिलेगा, तो टेक्स्ट इनपुट को मिलेगा और नंबर इनपुट को मिलेगा, बट थर्ड वाले को नो टाइप इनपुट मिलेगा, वो भी बॉर्डर के बिना, लिखा भी हुआ है नो बॉर्डर, नो टाइप एट्रीब्यूट, ठीक है। अगर सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो प्रेजेंट सेलेक्टर उन्हीं एलिमेंट्स पे अप्लाई होता है जिनके पास एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट होता है। अगर एट्रीब्यूट ही नहीं है तो स्टाइलिंग नहीं लगेगी, ठीक है। तो अब इसको रन कर लेते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर। टेक्स्ट इनपुट पे देखिए आ गया है 2 पिक्सल ब्लैक बॉर्डर, और नंबर इनपुट पे आ गया है, बट इनपुट प्लेस होल्डर पे, सॉरी यहाँ पे जो है ना हाँ ये जो था ना, हाँ ये, सॉरी यस,
वापस से चलते हैं। ओपन विद लाइव सर्वर। देखिए टेक्स्ट इनपुट पे लगा है, नंबर इनपुट पे लगा है, पर थर्ड वाले पे नहीं लगा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नो टाइप एट्रीब्यूट नो बॉर्डर। नंबर सेकेंड इज एट्रीब्यूट वैल्यू सेलेक्टर। ये उन एलिमेंट्स को सेलेक्ट करता है जिनकी एट्रीब्यूट की वैल्यू एकदम स्पेसिफिक मैच करती हो। जैसे मैं सिर्फ टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट वाले इनपुट का बैकग्राउंड येलो मैच करना चाहती हूँ, तो लिखूंगी, क्या लिखूंगी मैं, स्टाइलिंग में। ठीक है, तो लिख लेते हैं स्टाइलिंग में, न्यू फाइल बनाऊंगी मैं, एट्रीब्यूट सेलेक्टर, सॉरी एट्रीब्यूट वैल्यू सेलेक्टर। एट्रीब्यूट वैल्यू सेलेक्टर .html। ठीक है, एंटर कर देंगे। अब लिख लेते हैं अपना कोड जो है हमारा doctype HTML। ठीक है, HTML लैंग्वेज इक्वल्स टू इंग्लिश। ठीक है, हेड टैग ठीक है, मेटा कैरसेट इक्वल्स टू मेटा कैरसेट इक्वल्स टू UTF-8 UTF-8 टैग क्लोज लिखेंगे, मेटा नेम इक्वल्स टू नेम इक्वल्स टू व्यू पोर्ट। ठीक है, कंटेंट इक्वल्स टू width इक्वल्स टू डिवाइस माइनस width। ठीक है, इनिशियल माइनस स्केल इक्वल्स टू 1.0। एक कर्ली ब्रेसेस क्लोज। सॉरी, टैग क्लोज। ठीक है, अब क्या लिखते हैं, टाइटल टैग। तो यहाँ पर टाइटल में मैं लिखूंगी एट्रीब्यूट वैल्यू सेलेक्टर। ये मैं लगा रही हूँ इसके स्टाइलिंग स्टाइल। ठीक है, स्टाइल लगा लेते हैं। इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, कर्ली ब्रेसेस, बैकग्राउंड कलर येलो।
बैकग्राउंड कलर येलो, ठीक है। क्लोज स्टाइल टैग, क्लोज हेड टैग, क्लोज, ठीक है। अब आते हैं बॉडी पे। इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, ओके। प्लेस होल्डर इक्वल्स टू टेक्स्ट इनपुट, input type equals to password, placeholder equals to password input, ठीक है। बॉडी टैग क्लोज और HTML टैग क्लोज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो स्टाइलिंग लगी है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, अब सिर्फ ये टेक्स्ट इनपुट ही येलो होगा, पासवर्ड वाला नहीं येलो होगा। यहाँ पे जो टेक्स्ट वाला इनपुट है, क्योंकि टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये वाला जो फर्स्ट वाला है, ये इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, ये येलो होगा, लेकिन जो पासवर्ड वाला है ये येलो नहीं होगा, ठीक है। हाँ, टेक्स्ट इनपुट येलो हुआ है और पासवर्ड इनपुट येलो नहीं हुआ है स्टाइलिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। नंबर थर्ड इज सबस्ट्रिंग मैचिंग सेलेक्टर, ठीक है। ये उन एलिमेंट्स को सेलेक्ट करता है जिनका एट्रीब्यूट किसी स्पेसिफिक वैल्यू से स्टार्ट होता है। जैसे मुझे सिर्फ HTTPS से स्टार्ट होने वाले लिंक्स ग्रीन कलर में चाहिए, तो हम कैसे लिखेंगे, कैसे स्टाइलिंग करेंगे, वो देखते हैं सबस्ट्रिंग मैचिंग सेलेक्टर में, ठीक है। तो नंबर थर्ड इज सबस्ट्रिंग मैचिंग सेलेक्टर। ठीक है, तो अब अपना कोड लिख लेते हैं। डॉक टाइप HTML लैंग्वेज इक्वल्स टू इंग्लिश, ओके। टैग कर देंगे क्लोज, हेड टैग, मेटा टैग, cat set equals to UTF-8, okay. Meta name equals to viewport,
ठीक है। और मेटा नेम इक्वल्स टू व्यू पोर्ट कंटेंट इक्वल्स टू width equals to device minus width, device minus width, ठीक है। initial minus scale equals to 1.0, टाइटल टैग में लिखेंगे सब स्ट्रिंग मैचिंग सेलेक्टर, मैचिंग सेलेक्टर अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी स्टाइलिंग, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे href इक्वल्स टू https इन्वर्टेड कॉमा में https, ओके। कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, यहाँ पे देंगे कलर ग्रीन, ठीक है। हेड टैग बॉडी टैग स्टार्ट, ठीक है। टैग href इक्वल्स टू https example.com, ठीक है। टैग क्लोज सिक्योर लिंक, टैग href इक्वल्स टू https example.com, नॉन सिक्योर लिंक्स, नॉन सिक्योर लिंक्स, ओके। अब इसे ओपन करते हैं, सॉरी एक http से बोला था। अब करते हैं ओपन विद लाइव सर्वर, जो https वाला सिक्योर लिंक है वो ग्रीन हो जाएगा, ओह
सब स्ट्रिंग मैचिंग सेलेक्टर ये होता है, एक मिनट, ये होता है सब स्ट्रिंग मैचिंग सेलेक्टर। ठीक है, अब करते हैं ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, तो आप देख सकते हो जिसके साथ HTTPS था सिक्योर लिंक के साथ वो वाला ग्रीन हो गया है और ये नॉन सिक्योर लिंक ग्रीन नहीं हुआ है क्योंकि ये HTTPS से स्टार्ट हो रहा था लिंक। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने फोर्थ सेलेक्टर की तरफ। फोर्थ सेलेक्टर है हमारा वाइल्ड कार्ड सेलेक्टर। तो फाइल बना लेते हैं वाइल्ड कार्ड सेलेक्टर, वाइल्ड कार्ड सेलेक्टर। ओके, वाइल्ड कार्ड सेलेक्टर में क्या होता है, ये सेलेक्टर उन एलिमेंट्स को टारगेट करता है जिनके एट्रीब्यूट वैल्यू के अंदर कहीं भी कोई स्पेसिफिक वर्ड या स्ट्रिंग आता हो, वर्ड या स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे मुझे सिर्फ उन लिंक्स को अंडरलाइन करना है जिनके URL में एग्जाम्पल वर्ड हो, जिनके URL में एग्जाम्पल वर्ड आता है, हम सिर्फ उनको अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो अब हम कैसे लिखेंगे, तो अपना कोड लिख लेते हैं doc type HTML टैग HTML लैंग्वेज इक्वल्स टू ठीक है, टैग क्लोज हेड टैग मेटा char set equals to UTF 8 meta name equals to viewport content equals to width equals to device minus width, device minus width। ठीक है, कॉमा इनिशियल माइनस स्केल इक्वल्स टू initial minus scale equals to 1.0। जो है ना, ठीक है, अब आता है टाइटल टैग। तो टाइटल टैग में लिखेंगे वाइल्ड कार्ड सेलेक्टर, वाइल्ड कार्ड सेलेक्टर। ठीक है, अब लगाएंगे स्टाइल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे AHREF इक्वल्स टू एग्जाम्पल। AHREF equals to wildcard selector equals to example। अंडरलाइन, यह है टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। ठीक है, अब आता है बॉडी टैग। ठीक है, तो AHREF इक्वल्स टू
https example.com. This link contains example. This link contains example. Okay, and is underlined. ठीक है, ahref equals to https otherlink.com. link.com. This link is not underlined. ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल वाला ही अंडरलाइंड होगा और ये नीचे वाला एग्जाम्पल अंडरलाइन नहीं होगा। तो अब ओपन विद लाइव सर्वर करके देख लेते हैं। ओके, सिर्फ एग्जाम्पल वाला अंडरलाइन होगा। ठीक है, तो गाइस ये थी CSS एट्रीब्यूट सेलेक्टर का शॉर्ट एंड सिंपल क्रैश कोर्स। आप इनको यूज़ करके अपने HTML एलिमेंट्स को बहुत प्रिसाइज तरीके से स्टाइल कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करना मत भूलना। सभी टेक अवंतिका को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि कौन सा सेलेक्टर आपने आज ही ट्राई करने का प्लान बनाया है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी कोडिंग।